हुआ, इतना मकबूल हुआ कि हुकूमत को खतरा लाहक हो गया कि कहीं ये लोग इकरार इतना मकबूल हुआ कि हुकूमत को खौफ आ गया कि कहीं ये लोगों को हमारी तरफ बहकला ना दे और हमारी तरफ बुखला ना दे कि वो हमारे खिलाफ हो जाएं। तो सकरात को उसने कैद कर लिया और इतना मजम्मत की और उस पर तशद्दुद किया कि उसको इस बात को मंजूर किया या वो अपने नज़रियात छोड़ दे या फिर जहर का पहला पी ले। जहर का पहला उसने पीने को तरतीब दिया और लेकिन उसने अपने नज़रियात ना छोड़े। वो कहता था तरीका जो मुंतकी और इसरारी होना चाहिए। वो कहता था कि तलीम ऐसी चीज़ है जिससे हमारी रूह की बका होती है। उसने कहा कि मुंतकी अंजाम को वो लोग पहुँचेंगे कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान अर्श पर जलवा फरोज किया गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन मेरे महबूब के लिए ये बात कहता है कि वो हाजिर है और लब्बई कौन करता है, ये मेरा महबूब है। इस मिलाद के हवाले से फरमाया जाता है तो वो मिलाद हुआ, सब ने हुक्म माना और फरिश्ते और कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे थे, ऐसी मखलूक थी जिन्होंने इनकार किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाओ ज़मीन पर, अब तुम साबित करो तुम कैसे इससे अशरफ हो, कैसे तुम इनसे आला मखलूक हो, और तुमने मेरे कहा माना नहीं है, मैंने कहा कि ये अशरफ है और तुमने मुझसे ये कह दिया कि ये हमसे अशरफ नहीं है, तो साबित करो। तो वो अपनी मंतकी अंजाम को देखने यहाँ पर आए और लिहाजा वो देख रहे हैं। इसके अलावा इल्म पर अमल करके इरफान हासिल किया जा सकता है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो अल्लाह से उन्होंने इल्म मांगा, तो अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म अता किया, उन पर कुरान मजीद नाज़िल की। तो कुरान पाक नाज़िल किया तो उन्होंने इल्म के ज़रिए इरफान हासिल किया और वो उन्होंने दीन फैलाया। उनके दीन का दंका आज भी मच रहा है और वो जो 72 शहीद हुए थे वो आज भी जिंदा हैं और उनका नाम लिया जाता है। इसके अलावा सकरात ने कहा रूह के ज़रिए इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज़ करता है। तो इन रूहों का इल्म जो उन्होंने सिखाया वो इसी इल्म में शामिल है। तो इसके अलावा उन्होंने फरमाया वो तबकाती ऊंच नीच का कैद था। वो चाहता था कि सब जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वही वो चाहता था। उसने कहा कि सब तबकात को ऊंचाई नीचाई नहीं होनी चाहिए, सभी बराबर हैं और मसावात का हक हासिल होना चाहिए। सकरात के नज़दीक ये बात आम थी। वो कहता था ये चीज़ें ये जो हर वक्त हरकत में रहते हैं और इसका दुनिया की हर शय की तमीज़ तहजीब का बायस बनते। छोटे एलिमेंट मिलकर हमारी खुराक बनते हैं, हमारा घर बनते हैं, हमारा कारोबार बनते हैं, हमारी चीज़ें बनती हैं, हमारी ज़रूरत बनती हैं। तो इनसे हमारे अंदर एहसास पैदा होता है और जब ये कमज़ोर होती हैं जब ये कमज़ोर होती हैं तो हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं होता। यानी कि हमने 10 दिन से खाना नहीं खाया अच्छा, हमारे पास घर नहीं है अच्छा, हमारे पास गाड़ी नहीं है अच्छी, हम दूसरों को देखकर कम तरीका शिकार हो जाते हैं। तो सकरात कहता था कि अगर हमारे पास ये सब अवेलेबल होंगी, ऐसी चीज़ें हमारे पास होंगी, हमें कुदरत ने नवाजा होगा ऐसी चीज़ों से, तो हमारे अंदर एहसास पैदा होगा। हम कहेंगे यार हमारे पास है तो दूसरे पास दूसरा से कुछ होया। तो इस तरह अगर ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम कहेंगे कि हमें इससे क्या गरज, हम खुद भूखे हैं, ये भूखे हैं तो क्या होगा। तो इस तरह से ये एहसास पैदा नहीं होता। जिस तरह एक इल्मदान ने कहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी की अगर हिफाजत करोगे तो बुलंद मर्तबे को हासिल करोगे, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत ना की तो तुम बुलंद मर्तबे को हासिल नहीं कर सकते। एक आदमी था जो बादशाह था, वो जा रहा था, उसके साथ एक बादशाह उसकी शहजादी थी। शहजादी ने कहा कि अब्बा जान, बादशाह ने कहा बेटी ये देखो गरीब लोग हैं, ये गरीब रहेंगे और हम अमीर हैं, हम अमीर रहेंगे। बादशाह ने कहा नहीं अब्बू जान, इन्होंने बुरे वक्त में जब ये जवान थे तो इन्होंने अपनी जवानी में अपने बुरे वक्त के बारे में सोचा नहीं है, इसलिए ये गरीब हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। तो उस औरत ने कहा, उसके वालिद ने कहा बेटी तुम इस तख्त इससे जो बगी होती है उससे उतर जाओ। उसने उससे उतार दिया और उससे कहा जाओ और मुझे साबित करके दिखाओ तुम जवान हो और ये तुम साबित करो कि तुम अपने बुढ़ापे का मुंतकी इंजाम जो होता है, जो सकरात ने कहा था वो उससे बजा लाओगी। उसे एक पीरियड के बाद तुम मकबूल हो जाओगी और तुम
अपने बुढ़ापे को संभाल सकती हो। तो वो उतर गई, वो उसी बूढ़े शख्स के पास गई और उसके पास गई और उसके पास गई और उसके साथ जंगलों में जाती रही। वो बूढ़ा आदमी था, वो पहाड़ों से लकड़ियाँ काटता, मंडी में फरोश करता और खाना लाता, और वो अम्मा एक थी उसकी बीवी, वो खाती और अपना गुजर बसर करते थे। उस औरत ने उसके साथ चला, उसके पास चली गई, उससे साथ लिया और उसके साथ गई जंगलों में, और वो दिन भर रात काम करते, उस लकड़ियों को बेचते और अनाज लाते। उन लोगों ने 3 महीने मेहनत की कि वो रोज़ाना इतना अनाज लेके आते कि उनमें से एक हिस्सा खा लेते, 3 हिस्से बचा कर रख लेते। 3 माह में उन्होंने 6 माह का 3 माह के अंदर उन्होंने एक साल का रिस्क इकट्ठा कर दिया कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि वो नया रिस्क कहाँ से लाएंगे, वो बैठ कर खा सकते थे। लेकिन उस औरत शहजादी ने ये ऐसा तरजीह नहीं दिया कि वो उसको खाएं, और अब फजूल बैठे रहें घर और बुरे फिरें, ऐसे वैसे माहौल से रुका हूँ, ऐसे से उन्होंने इतनाब किया और वो गए, उससे खाते थे और पहाड़ में से जो लकड़ियाँ काटते थे, जो सेल नहीं करते थे, उसे एक जगह पर ढेर लगाते जाते थे। उन्होंने एक साल में इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी कि उन्होंने उसे सेल किया। तो उसने अपने वालिद के सामने जाकर एक महल खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह वहाँ से गुजरा कि ये कौन है जो मेरे महल के बराबर महल खड़ा कर रहा है। तो बादशाह दादी ने उस महल पर अपने वालिद को दावत दी और बुलाया और कहा, पापा जी, जब मैं वही हूँ, आप ये देखें, मैं इनके साथ हूँ, आपने मेहनत की है तो हमने आपके सामने बादशाह सामने अपना महल खड़ा कर दिया है। तो ऐसे सकरात कहता था कि आप अपनी ज़ात को पहचानो, अपने खुद को पहचानो। अगर तुम अपने खुद को नहीं पहचानोगे, खुद आगही हासिल नहीं करोगे कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम क्या करने आए हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ज़ात को नहीं पहचानोगे, तुम जो अल्लाह से वादा है हमारा कि अल्लाह ने हमें अशरफ मखलूक बनाया है, अल्लाह से वादा किया कि हम तेरी बात करेंगे, तुझे से मदद मांगेंगे, तो उस पर अमल करें। अगर आप उस बात पर अमल नहीं करेंगे, खुद आगही हासिल हमें नहीं हो सकती। अगर हमें खुद आगही हासिल नहीं होती तो हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह तो क्या अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसे ही तुम अपनी मंजिल अंजाम को पहुँचोगे और अपने खुद आगही हासिल होगी, तुम्हें पता। और इसी तरह इब्राहिम का वाक़या है कि उन्हें जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में एक इशारा किया, 3 दिन इशारा हुआ कि आप अपने बेटे की कुर्बानी करें, तो अपने वो बेटे को ले गए। तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए ज़िबा करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए लिटा दिया। तो अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की और उसकी जगह अपने जानवर को भेज दिया, अपने फरीके को भेजा, वो जानवर लेके आया। तो उसने जानवर को दुम्बे को ज़िबा कर दिया। तो अल्लाह पाक ने उन्हीं ज़ालिमों को, जो कहते थे कि ये हमसे कम है और हम ज़्यादा हैं, मर्तबे में ऊपर हैं, उनको दिखाने के लिए किया कि मेरी अशरफ मखलूक़ात है, तो ये मेरे लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर सकती है, और तुम ऐसे हो कि तुम मुझसे ही बहस करते हो कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, ये कम हैं। तो इस तरह बेशुमार मिसालें हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने नबी को जब इस बात को कबूल किया, तो उन्होंने उनके जो उन्होंने किया उसको अल्लाह ताला ने कुर्बानी का अजर दिया और पूरी दुनिया मना रही है। तो अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों पर जब नवाजता है तो ऐसे नवाजता है। और वो आज भी इब्राहिम ज़िंदा हैं, उनकी मिसालें आज भी ज़िंदा हैं, और वो जो उन्होंने किया वो भी आज ज़िंदा है। और लेकिन जो लोगों ने कहा, जिन बंदे लोगों ने कहा कि हम इनसे अशरफ हैं, ये आला नहीं है, हम आला हैं, वो आज भी वहीं पर हैं और उनकी अल्लाह से बहस है, और वो अल्लाह से उनका झगड़ा अल्लाह से झगड़ा है। और इसके अलावा एक और मिसाल है सकरात की, मैं आपको बताऊंगा। सकरात की शेक्सपियर की मिसाल है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहता है। वो कहता है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, उसने भी सकरात की पैरवी की है। उसने कहा है और हम भी सकरात की पैरवी करते हैं, और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इसको पहचानो। वो कहता है कि ज़िंदगी के 7 हिस्से हैं। नंबर 1 कि इंसान सबसे पहले बच्चा होता है, चिल्ड्रन। उसके बाद दूसरी स्टेज है कि इंसान का बचपन होता है, और तीसरी स्टेज है कि इंसान लवर बॉय होता है। चौथी स्टेज है कि इंसान सोल्जर बन जाता है, सिपाही बन जाता है। पाँचवीं स्टेज है कि मतलब जजमेंट बन जाता है, जजमेंट बन जाता है, हर चीज़ को जज करने लगता है। छठी स्टेज है कि वो दोबारा ओल्ड मैन बन जाता है। और 7वीं स्टेज है कि वो चिल्ड्रन वंस अगेन, तो वो दोबारा बच्चा बन जाता है। शेक्सपियर कहता है
कि ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें ये देखेंगे पहली ज़िंदगी जब तुम आप वापस आए, मैं आपको बताऊँ जो पहली ज़िंदगी का हम बच्चे हैं, तो इसमें हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब हम इसके बाद हम दूसरी स्टेज पर आ जाएं कि हम बच्चे हैं, इसमें भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरी स्टेज आ जाएं लवर बॉय, इसमें इंसान हर चीज़ से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ये फैन है, ये घर है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये ज़मीन है, ये कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी है, खाने पीने की अशियाँ हैं, सबसे मोहब्बत करने लग जाता है, लवर बॉय बन जाता है। इसमें भी उस बच्चे पर कोई कोई वजन नहीं है अल्लाह का, फिर वो जवाब दिया। इसके बाद आगे सोल्जर, ये हमारा सीखने का अमल है। हम सीखना शुरू कर देते हैं क्या अच्छाई है क्या बुराई है। इस पर भी हमारे ऊपर कोई अल्लाह की तरफ से कोई वजन नहीं है, हमें अल्लाह पाक ने खुद दी हुई है कि अभी तुम बच्चे हो, तुम सीख रहे हो। हम सीखने के अमल में भी अल्लाह ताला से बच सकते हैं। शेक्सपियर कहता है कि इसके बाद हमारी आती है जजमेंट। जब हम सीख लेते हैं तो हम जजमेंट बन जाते हैं। हमें अच्छाई बुराई का पता चल जाता है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है या नहीं। तो फिर ये स्टेज, और इसके अलावा जब हम होते हैं, छठी स्टेज है कि हम ओल्ड मैन बनते हैं, और सातवीं स्टेज है चाइल्ड वंस अगेन। ये दोनों स्टेज में भी हमारे ऊपर वजन नहीं है कि हमारी आंखें ज़ाहिर हो जाती हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम दूसरों पर हो जाते हैं, अपने बच्चों पर, और हमारा इस स्टेजों में भी कोई इतना खासा फर्क नहीं पड़ता कि हमें जवाब देना है। शेक्सपियर कहता है कि हमारी सिर्फ एक स्टेज है जो हमारी जजमेंट है, वो हम तकरीबन कोई 20 साल के बाद और 40 साल 50 साल तक लगा लें, 50 और 20 ये 25 साल हैं, 30 साल लगा लें, तो 30 साल में हम जजमेंट होते हैं। 30 साल में देखो कि 30 साल में हम जजमेंट है, 30 साल में हमारे 15 साल तो हम सो के गुजारेंगे। पिछले 15 साल बचे वो हमने जागना है और मेहनत करनी है, हमने फैसला करना है। 15 साल में देखो हमारे ऊपर ये भी जिम्मेदारियाँ हैं कि हमने, और ऐसी तरह अपने पूरी ज़िंदगी का हिसाब लगाएंगे। मिसाल के तौर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारी ज़िंदगी तकरीबन मेरे उम्मती 50-60 साल की उम्र में होकर वफात पा जाएंगे। तो ये देखें ना, इतनी ज़िंदगी है, तो हमारी इसमें से 60 साल में 30 साल तो हम सो के गुजारते हैं और 30 साल हम जाके गुजारते हैं। तो देखिए इसमें हम बच्चे भी हैं, इसमें हम ओल्ड मैन भी हैं, इसमें हम लवर बॉय भी हैं, इसमें हम सोल्जर भी हैं, इसमें हम चाइल्ड वंस अगेन, हम दोबारा बच्चे भी बनते हैं। इतनी हमारा, उसके अलावा हमने शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, उनकी शादी करनी, घर बनाना, फिर हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी। इसके अलावा हम सुबह जाते हैं 5 बजे तक मेहनत करते हैं नेक रोजी कमाने के लिए। तो हमारे पास गाइस वक्त कहाँ है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम फजूल याद पर अपनी ज़िंदगी को सर्व करें। हमें अपने खुद को पहचानना चाहिए। सकरात के मुताबिक वो कहता था कि हमारी सिर्फ एक स्टेज है जिस पर हमने डट के मुकाबला करना चाहिए, वो है जजमेंट स्टेज। हम अगर इस पर मेहनत करेंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर है और हमारी आखिरत भी बेहतर है। और हमारा जो अल्लाह है, जो उसने कहा है कि ये अशरफ मखलूक़ात है, वो इस पर हम साबित करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये देख लें, हम आसान हो जाएंगे, अल्लाह भी हमारा खुश हो जाएगा कि मेरे नबी के उम्मतियों ने साबित कर दिया है कि वो अशरफ मखलूक़ात हैं। और जो जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ठुकराया था, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अल्लाह कह रहा है कि अशरफ है, हम मान लें, उन्होंने नहीं माना। तो हम साबित करने आए हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम साबित करें कि हम अल्लाह के अशरफ मखलूक़ात हैं। हमारा सिर्फ एक पीरियड में वो इम्तहान है, वो है जजमेंट। आपके बाकी स्टेजों में कोई इम्तहान नहीं है शेक्सपियर के मुताबिक, और हम भी इस पर इत्तेफाक करते हैं। और इसके अलावा आपसे यही, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उन्होंने सुबह को निकले, तो उनका निकलने से पहले का वाक़या आपको बताता हूँ कि घर में नाचाकी की वजह से लड़ाई हो गई। वो पत्थरों को पूजते थे, वो पत्थर को नहीं पूजना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये तो पत्थर ऐसे हैं कि हमें कुछ दे नहीं सकते, तो हम इसका क्या इबादत करें। उन्होंने कहा कि ना, ये आग मेरा खुदा है, ये मुझे कुछ देगा। वो सारा दिन आग की परस्ती करते रहते। तो एक माह गुजरा लेकिन उसे कुछ ना हासिल हुआ। उन्होंने कहा, बेजार हो गए। उन्होंने कहा ये भी मेरा खुदा नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो छोड़कर चले गए, वो घर से बाहर निकल गए। वो घर से बाहर निकले तो सूरज को देखा, वो उसने सारी दुनिया को रोशन किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा खुदा है और ये मुझे कुछ देगा और मैं इसी से कुर्ब हासिल करूँगा, और ये मेरा खुदा है, ये सब जो है जान कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखते रहे तो आज देखा कि वो भी गुरूब हो गया, वो गुरूब हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए और फरमाया, नहीं, ये भी मेरा रब नहीं है, ये तो गुरूब हो गया है।
तो इसके अलावा वो चलते रहे। आग तो आग आग के अलावा और सूरज के अलावा ऐसे करते करते एक दिन वो चाँद अपने जोबन में था, जा रहे थे तो देखा चाँद चमक रहा है चौदहवीं का। उन्होंने फरमाया, सोचा कि ये मेरा खुदा हो सकता है, मैं इसको पूछूंगा। वो 4-5 दिन से पूछते रहे, लेकिन देखा 3-4 दिन बाद वो भी ख़त्म होता होता हो गया। तो उन्हें महसूस हुआ कि ये भी मेरा खुदा नहीं है। तो वो परेशानी हालत में वो चलते रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो घर वापस आ गए और कहीं बुतों के पास बैठे थे। तो कुछ महफिल थी, उन्होंने बुलाया कि आप भी आएँ। तो उन्होंने कहा, मैं सब परेशान हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो पीछे उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया, और कुल्हाड़ी एक बड़े बड़े बुत के सर पर रख दी और कहा और चले गए। तो वापस जब वो काफर लोग आए तो उन्होंने कहा, ये हमारे बुतों किसी जनाब, अगर ये मैंने किया तो ये इस बड़े बुत से पूछ लें, और मुझे तो शक पड़ता है ये जो बड़ा बुत है जिसके माथे पे कुल्हाड़ी पड़ी है, ये इसी ने कुछ किया है। तो नहीं हो, अगर नहीं किया तो इसी से ही पूछ लें। कहने का मकसद ये है कि वो उन्होंने साबित किया कि हमें अपने होश को, आवाज़ को ठिकाना रखना चाहिए। जो हमें कुछ दे नहीं सकते और हमें हमसे कुछ ले नहीं सकते, उनसे परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, कोई टूर पर जब जा रहे तो रास्ते में एक आदमी मिला, वो लस्सी ले जा रहा था। तो मूसा से कहने लगा, ये मैं अपने अल्लाह को लस्सी पिलाऊंगा, या ऐसी भूत पतांग बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, उसे झटका, तो उसे मारा और उसे भगा दिया। उनके ऐसा आइंदा अल्लाह के बारे में बात मत करना। तो वो अल्लाह से जब मिलने गए तो अल्लाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और फरमाया, तू मेरे बंदे को नाराज़ करके आ गया है और तू मेरे साथ मिलने आया है। तो अल्लाह उससे नाराज़गी सार किया और अल्लाह ने उसे फरमाया कि वापस जा, उस बंदे को राज़ी कर। वो तो उसका इल्म नहीं है, वो तो उसने तो मुझे राज़ी करने के लिए कहा था, मुझे खुश था, तो वो मेरे लिए कह रहा था, तो वो उसे इल्म नहीं तो कह लिया तो क्या हुआ। इसी तरह अगर जिन लोगों को इन भूतों प्रेतों के बारे में नहीं पता था और उन्होंने अगर इल्म आला हासिल कर दिया है और समझ आ गई है, तो वो समझ जाएँ और इस बात पर इत्फाक़ करें कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगम्बर रसूल हैं। और इसी तरह एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कैमरे इसी वाले तरह मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि एक आदमी था, उसका रिज़्क बहुत कम था, तो वो भूखा रहता था। तो हज़रत वो उसने कहा, अल्लाह से शिकायत करो। मूसा से कहा कि अल्लाह से मेरी शिकायत करो कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रिज़्क मेरा बहुत कम है, तो मैं क्या करूँ। तो अल्लाह पाक ने दुआ से मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो उन्होंने कहा उसका रिज़्क बहुत कम है, इसलिए उसे शुक्र देता हूँ। तो वो आदमी, उस आदमी ने कहा, ऐसा करें कि मेरा सारा रिज़्क मुझे दे दें, अल्लाह से कहें, तो मैं उससे गुज़ारा कर लिया करूँगा, मैं दोबारा रिज़्क नहीं माँगूँगा। तो अल्लाह पाक उससे उसका सारा रिज़्क दे दिया। तो उसने अल्लाह की राह पर खिरात किया, उसने अल्लाह की राह पे खिरात किया, सारा खिरात कर दिया। तो उससे उसका रिज़्क यूँ त्यों बढ़ता जाए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, फरमाया, या अल्लाह पाक, उसका रिज़्क तो उसका बढ़ता ही गया है, वो तो इसके बाद रिज़्क ज़्यादा हो गया है, उसको क्या उससे रिज़्क इतना उससे कम था, इसके बाद मैं दूँगा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, उसका रिज़्क खराब हो रहा था, उसने इस अंदेशे से रिज़्क को बाँटना शुरू कर दिया। अब वो उस रिज़्क को इससे बाँटता जाता है, तो मैं किसी का नहीं लगता। उसने मेरे रास्ते में एक दफ़ा दिया तो मैं उसे 10 दफ़ा देता हूँ, तो उसका रिज़्क बढ़ता जाएगा। तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है जो भूतों प्रेतों को पूजते हैं और पीर जाली पीरों की जगह पूजते हैं, तो वो गरीब नादार मस्कीन गरीबों को खिलाएँ, तो अल्लाह उनका रिज़्क बढ़ा देगा। उनकी किस्मत में रिज़्क जब लिख दिया जाएगा, तो कोई अल्लाह जब देना चाहे तो कोई छीन नहीं सकता, और अल्लाह जब छीनना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। और अगर कोई काफिर भी है तो अल्लाह उसे भी रिज़्क देता है। याद रहे कि जो अल्लाह की राह में देगा उसे अल्लाह ज़रूर देगा। और इसके अलावा एक और वाक़या था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी के पास से गुज़र हुआ, तो वो बहुत बात करता था, वो इतनी बात करता था कि एक पत्थर पर बैठा था, तो पत्थर ही इतना घिस गया बैठे-बैठे कि 40 साल उसने बात की। उसने कहा कि ए मूसा, तू अल्लाह के पास मिलने जाएगा तो मेरा हाथ दरियाफ़्त करना, मेरा जन्नत में क्या मुकाम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, तो उन्होंने उससे पूछा, ये फलाना आदमी 40 साल की बात कर रहा है, तो उसकी अर्ज़ है कि बताया जाए कि उसका क्या मुकाम है दुनिया में, जन्नत में और दुनिया में। अल्लाह पाक ने फरमाया, वो जहन्नमी है। तो
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के पास अल्लाह से पूछा, अल्लाह पाक वो 40 साल से बात कर रहा है तो वो जहन्नमी क्यों है? अल्लाह ने फरमाया मूसा इसने जब से यहाँ पर बैठा है ये अपने बारे में सोच रहा है, ये सिर्फ अपनी बात कर रहा है और खुद को ही जन्नत में धकेल रहा है और इसने दूसरों को फ़ायदा कोई नहीं किया, इसने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, तो ये जहन्नमी है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस आदमी के पास गए तो उनसे कहा कि ए फलां बंदे तू जहन्नमी है, तो तूने ऐसा काम किया कि तूने किसी की मदद नहीं की, किसी गरीब को खिलाया नहीं, किसी भूखे का पेट नहीं भरा, तो ऐसे काम किए नहीं और खुद के बारे में सोचा तो खुद गर्द है, तू जहन्नमी है। तो फिर उसने कहा ए अल्लाह के बंदे हज़रत मूसा, तो अल्लाह से फरमा कि मेरा जिस्म इतना बड़ा कर दे कि मैं सारी जहन्नम में पूरा आ जाऊँ और हर बंदा माफ जन्नत हासिल हो जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तो जो मूसा सलाम जब अल्लाह के पास गए तो उन्होंने फरमाया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए मूसा उससे कह दे कि वो जन्नती है, उसने दुनिया के बारे में सोचा है, दुनिया के बारे में सोचा है, तो मैं उसे दूसरों के अज़ाब को खुद पर दिया है तो मैंने उसे माफ़ किया। तो ऐसे बेशुमार वाक़े हैं जिसमें हम दूसरों की